अलावत साहब, आज दीपेंद्र हुड्डा ने जो मैम हल्के में जल भराव वाले गांव हैं उनका दौरा किया है और कहा कि 50,000 मुआवजा प्रति एकड़ मिले और सरकार जो है पानी निकासी का समाधान करे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से मैम क्षेत्र के जो गांव हैं बाढ़ प्रभावित हुए हैं, सरकार लगातार किसानों की मदद के लिए, और मैंने भी लगभग सभी गांवों का दौरा किया है। उसके बाद हमारे माननीय एसडीएम साहब वो भी हमेशा 24 घंटे तत्पर रहते हैं किसानों की सेवा के लिए और हमारे जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं उन लोगों के लिए। और उसके बाद हमारे सर दही रामचंद्र जांगड़ा जी, माननीय डीसी साहब और पूरा प्रशासन ने सभी गाँवों का दौरा किया है। तो आप जितने भी जो गांव हैं जहां बाढ़ आई हुई है उनसे आप पूछ लेना, जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं, जो भी संसाधन जिस भी किसान ने मांगा है उपलब्ध सरकार ने उपलब्ध कराया है। और एक कंट्रोल मिनी सेक्रेटरीट में 2 कर्मचारी हमेशा 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। तो जो भी संसाधन किसी भी बाढ़ प्रभावित गांव के किसानों ने या लोगों ने मांगा है वो सरकार ने उपलब्ध कराया है। सरकार बाढ़ के पीड़ित लोगों के प्रति अति गंभीर है। अब जो दीपेंद्र हुड्डा ने इतने दिन के बाद आए हैं और जब दबाव बनाया लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा नहीं रहे, जब गांव में आवाज उठी तो उसके बाद हुड्डा और यहाँ के जो बलराम दांगी हुआ हैं, अब उन्होंने डिमांड की है मुआवजा देने की। तो उनको जो ग्रांट मिलती है, माने सांसद साहब को दीपेंद्र हुड्डा का जो ग्रांट मिलती है और बलराम दांगी को वो ग्रांट दे, सरकार तो लगी हुई है। अगर संभव हुआ माफ कीजिए, अगर संभव हुआ तो सरकार मुआवजा भी देगी। तो वो तो सर्वे होगा भाई, जिसको जरूरत है, जहां ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो सरकार मुआवजा भी देगी। कहने से कुछ नहीं बनता। अगर किसान ही तेसी दीपेंद्र हुड्डा होते तो जिस दिन बाढ़ आई उसे अगले दिन ही दौरा करते, क्योंकि लगातार यहाँ सरकार के जो नुमाइंदे, जो प्रतिनिधि हैं, सर रामचंद्र जांगड़ा जी हैं और मैं लगातार लगे हुए 24 घंटे लगे हुए हैं। अभी परसों ही सर रामचंद्र जांगड़ा जी ने पूरे प्रशासन माननीय डीसी साहब के साथ सभी गांवों का दौरा किया है और एक प्लान तैयार किया है कि ताकि पानी जल्दी से निकल सके और जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं उनको राहत मिल सके। कहने से कुछ नहीं होता। अब ये कहते हैं हम क्या किसान हितैषी हैं, कहाँ हितैषी हैं? अब इतने दिन उन बाढ़ आए हुए महम क्षेत्र के 4-5 गांव में हुआ है, हो गए हैं, तो इतने दिन के बाद आए हैं वो और आते उन्हें मुआवजे की मांग कर डाली। तो उनको जो गारंटी मिलती है मुआवजा दें, उनके विधायक को जो ग्रांट मिलती है, बलराम दांगी जो ग्रांट मिलती है, दीपेंद्र हुड्डा को जो ग्रांट मिलती है, उससे मुआवजा दें और उसके बाद ये साबित करें कि हम वास्तव में किसान हितैषी हैं। सरकार तो लगी हुई है। अब सरकार के ऊपर ये उठाना कि भाई मुआवजा देना चाहिए, ये कोई बात नहीं बनती है। हमेशा ही इसके ऊपर जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं, जो किसान हैं, हमारे लोग हैं, उनके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। आप मदद कीजिए, हम तो लगातार लगे हुए, हम तो 24 घंटे लगे हुए हैं। हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, शासन है, प्रशासन है, वो लगा हुआ है। दीपेंद्र हुड्डा को खुद मुआवजा अपने जो ग्रांट है उसे ग्रांट दें, बलराम दांगी ग्रांट दें, सरकार भी देगी। और सरकार ने तो संसाधन उपलब्ध कराए हैं। जिस भी सरपंच ने, जिस भी व्यक्ति ने, जहाँ पर जो बाढ़ प्रभावित गांव है, उस गांव किसी भी किसान ने अगर कुछ भी मांगा है तो सरकार ने वो उपलब्ध कराया है। और माननीय डीसी साहब का तो मैं एक तारीफ करना चाहूंगा, केवल वो तो 24 घंटे लगे हुए हैं। और उसके बाद हमारे जो प्रतिनिधि हैं सरकार के, सर दही रामचंद्र जांगड़ा जी, वो भी लगे हुए हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ। तो क्या दीपेंद्र हुड्डा अब खाली फोटो सेशन के लिए आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये तो जनता तय करेगी। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है कि केवल इतने दिन के बाद आए हैं। और वो भी जब आए हैं, मैं बार बार एक बात कहता हूं, वो भी तब आए हैं जब उनके कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया है कि भाई साहब आप आइए, यहाँ मतलब आपका इंतजार हो रहा है। क्योंकि शासन पर होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि पहले तो विपक्षी जाते हैं जहाँ कोई प्राकृतिक आपदा आती है, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, मैं उल्टा हुआ है। यहाँ तो शासन प्रशासन इतना जबरदस्त एक्टिव रहा कि आप चारों गाँव का सर्वे करवाइए, किसी भी किसान को कोई शिकायत आपको मिलेगी नहीं। और जब भी मेरे पास फोन आया गांव बड़म्बा से कि भाई साहब 24 घंटे लाइट करवा दो, मैंने तुरंत एसडीओ साहब से बात करके वहाँ 24 घंटे लाइट उपलब्ध करवाई। तो इसी प्रकार हमारे सभी लोग लगे हुए हैं। और दीपेंद्र हुड्डा का इतने दिन बाद आना इस बात को साबित करता है कि वो किसान हितैषी नहीं है, वो केवल राजनीति करना जानते हैं। और यहाँ के जो विधायक हैं
वो ज्यादा दूर थोड़ी रहते हैं, वो तो मदीना गांव में रहते हैं। अब वो संभालना चाहते हैं, और जो घोषणा इन्होंने की है मुआवजा देने की, अगर मुआवजा देने की स्थिति होगी तो दीपेंद्र हुड्डा कहने की जरूरत नहीं है, सरकार अपने आप दे देगी। धन्यवाद।